गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम समझेंगे अंग्रेजी कैसे बोली जाती है और कैसे लिखी जाती है। इसके लिए ये बेसिक फॉर्मूला है ऑफ स्पीकिंग का, तो इसको समझते हैं। देखो, हमें अंग्रेजी लिखना हो या बोलना हो, ये बेसिक स्ट्रक्चर लगता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद वर्ब आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद अदर वर्ड आते हैं। तो अब हम ये समझेंगे सब्जेक्ट कौन होता है। यदि हिंदी की किसी लाइन में कोई व्यक्ति आ रहा है तो वह सब्जेक्ट होता है और उसको सबसे पहले लिया जाता है। और यदि व्यक्ति नहीं है तो सब्जेक्ट कौन होगा? जिस वस्तु की बात कर रहे हैं वह सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चों, क्या लिया जाता है? उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ली जाती है दूसरे नंबर पर। पहले नंबर पर सब्जेक्ट हो गया, दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब आती है। एज, एम, आर, इस टाइप की हेल्पिंग वर्ब आती है। वॉज, वर, जो कि पहचान को देखकर लिए जाते हैं। उसके बाद देखिए तीसरे नंबर पर काम आता है, जो काम किया जा रहा है वो आता है। इसके बाद क्या आता है? देखिए ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट यानी काम से जुड़ा हुआ शब्द, यानी वर्ब से जुड़ा हुआ शब्द, वर्ब से जुड़ा हुआ शब्द। जैसे मान लो कोई कुछ खेल रहा है, तो क्या खेल रहा है वो इसके तुरंत बगल में आएगा। कोई पढ़ा रहा है तो क्या पढ़ा रहा है बगल में आएगा, यानी कि वर्ब से जुड़ा हुआ शब्द। उसके बाद ये जब चारों शब्द आ जाते हैं, सब्जेक्ट आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, वर्ब आ जाती है, ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो उसके बाद आता है अदर वर्ड। OW लिखा हुआ है, इसका अर्थ। तो हमने समझा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब आता है ऑब्जेक्ट वर्ड अदर वर्ड, यानी बचे हुए शब्द। अदर वर्ड का मतलब है बचे हुए शब्द। तो अदर वर्ड में क्या आता है? बचे हुए शब्द आते हैं उल्टा उल्टा करके। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले हम ये कुछ मीनिंग समझते हैं। इनको कहते हैं स्पेशल मीनिंग। सिटिंग का मतलब होता है बैठा बैठी बैठे। स्टैंडिंग का मतलब होता है खड़ा खड़ी खड़े। वेयरिंग का मतलब होता है पहना पहनी पहने। कीपिंग का मतलब होता है रखा रखी रखे। और लाइन का मतलब लेटा लेटी लेटे या पड़ा पड़े पड़े। अब इसका हम यूज करेंगे। तो देखिए, हम अब चालू करते हैं। तो फॉर्मूला है इंग्लिश स्पीकिंग का, वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। देखिए नाम क्या है पहले फॉर्मूले का? प्रेजेंट सिंपल टेंस। देखिए, यदि किसी हिंदी की लाइन के लास्ट में है, हूं, हो या हैं, इन चारों में से कोई भी आ रहा है तो होगा आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब देखिए उसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे हम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में एज, एम या आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लेंगे, और उसके बाद आएगा अदर वर्ड, बचे हुए शब्द उल्टा उल्टा। देखिए, यदि हमारा सब्जेक्ट एक है यानी सिंगुलर है तो हम एज लेंगे। यदि हमारा सब्जेक्ट आई है तो हम एम लेंगे। यदि हमारा सब्जेक्ट यू है तो हम आर लेंगे। और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तब भी हम आर देंगे। सेंटेंस बनाकर देखते हैं, आपको ज्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है, राजीव मेले जाने के लिए दोस्तों के साथ सड़क पर खड़ा है। तो देखिए ये लिखा हुआ है, राजीव मेले जाने के लिए दोस्तों के साथ सड़क पर खड़ा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट कौन है? राजीव। क्योंकि यदि किसी लाइन में कोई व्यक्ति होता है और उसी की बात हो रही होती है तो वह सब्जेक्ट होता है। तो राजीव सब्जेक्ट, तो राजीव ले लेते हैं। अब पहचान देखेंगे, खड़ा है, ये पहचान है। देखिए, तो अब एज हमारे में से कोई एक लेना है, तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हम एज ले लेंगे। और मैंने आपको बताया अदर वर्ड में उल्टा उल्टा चलते हैं पहचान के बाद। ये पहचान है, उसके बाद उल्टा चलेंगे। तो देखिए खड़ा को क्या बोलते हैं? लिखा हुआ है स्टैंडिंग, तो स्टैंडिंग ले लिया हमने। उसके बाद देखिए पर है,
तो पर को इंग्लिश में ऑन बोलते हैं, ऑन ले लिया। इन और ऑन के बाद जगह आती है तो द लगा के लेते हैं जगह को। देखो जगह आ रही तो ऑन द रोड। अब इसके बाद देखिए के साथ लिखा हुआ, के साथ को विथ बोलते हैं तो विथ ले लिया। और देखिए दोस्तों लिखा हुआ है तो फ्रेंड्स ले लिया। उसके बाद देखिए के लिए लिखा हुआ है, के लिए, तो के लिए क्या लेते हैं, देखिए टू लेते हैं, TO2। यदि ने के बाद के लिए आ रहा है तो TO2 लेते हैं, तो टू ले लिया। जाने के लिए गो ले लिया। उसके बाद देखिए यदि कहीं जाते हैं उस जगह का नाम पता है तो टू लगाकर फिर उस जगह का नाम लेते हैं। टू, मेरे को इंग्लिश में फेयर बोलते हैं तो फेयर ले लिया। देखिए कितना आसानी से इतना लॉन्ग सेंटेंस बन गया। एक सेंटेंस और आपको मैं बताता हूं बनाकर। देखिए अब हम इसका दूसरा सेंटेंस समझते हैं कैसे बनेगा। देखिए लिखा हुआ है मोहन चेस खेलने के लिए भाई के साथ घर के बाहर आंगन में कटिए पर बैठा है। देखिए कितनी लॉन्ग सेंटेंस है और आसानी से बन जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट कौन है इस पूरी लाइन में। देखो मोहन है, कोई व्यक्ति होता है तो वो सब्जेक्ट होता, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिया जाएगा, तो मोहन ले लिया हमने। उसके बाद देखिए पहचान है लिखी हुई है, तो देखिए है यहाँ लिखा हुआ है तो है एक व्यक्ति हमारा सब्जेक्ट, तो इज ले लेंगे, मोहन इज। अब उसके बाद देखिए पहचान के बाद से उल्टा चलते हैं, पहचान ले ली उसके बाद से उल्टा। बैठा को देखिए क्या बोलते हैं, सिटिंग, तो मोहन इज सिटिंग। उसके बाद देखिए पर लिखा हुआ, पर को आपको पता है ऑन बोलते हैं, सभी को ध्यान रखना चाहिए, ऑन। ऑन और इनके बाद मैंने बताया था जगह आएगी, जैसे खटिया एक जगह है, प्लेस है, तो द लगा के लेते हैं, ऑन द कॉट। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ, उल्टे चल रहे हैं, मैं, तो मैं के लिए क्या आता है, इन। यदि एक मात्रा वाला मैं है तो इन आता है, और दो मात्रा जो खुद के लिए होता है आई आता है। अब देखिए आंगन लिखा हुआ है तो जगह है तो द लगा के लेंगे, इन द। आंगन की मीनिंग होती है यार्ड, तो हमने ले ली यार्ड। अब उसके बाद देखिए बाहर लिखा हुआ है, तो बाहर को क्या बोलते हैं, आउट बोलते हैं, और आउटसाइड बोलते हैं, तो आउटसाइड। अब देखिए के लिखा हुआ, के को ऑफ बोलते हैं, ऑफ ले लिया। उसके बाद देखिए घर लिखा हुआ है तो घर के लिए हाउस या होम, कोई भी एक ले सकते हो आप। उसके बाद देखिए के साथ लिखा हुआ, के साथ, के साथ को इंग्लिश में विथ बोला जाता है, तो विथ ले लिया हमने। उसके बाद देखिए भाई शब्द लिखा हुआ है तो भाई को ब्रदर बोलते हैं, तो ब्रदर ले लेते हैं। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, आप देखिए के लिए, तो के लिए के लिए इंग्लिश में दो मीनिंग होती है, एक होता है फॉर और एक होता है टू। अब बात आती है यहाँ क्या लगाएं, यदि ने के बाद के लिए आता तो टू लगाते हैं, और ने नहीं होता तो फॉर लगाते हैं, तो के लिए लगा दिया टू। अब देखिए खेलने लिखा हुआ है तो खेलने के लिए प्ले आएगा और फिर चेस आएगा, तो प्ले चेस। तो देखिए कितना लॉन्ग सेंटेंस आसानी से हमने बना दिया। अब आगे बढ़ते हैं।